नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, आपको याद दिला देते हैं। ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का 5वां भाग है। और इस समय इस 5वें भाग में बाबा साहेब एक बात समझा रहे हैं कि कोई भी धर्म, लेकिन उस धर्म को अगर सद्धर्म होना है तो उस सद्धर्म होने का कार्य क्या होता है, वो क्या करें तो वो सद्धर्म हो सकता है। इस बात को यहां बाबा साहेब ने चर्चा किए हैं। एक छोटा शीर्षक है, बाबा साहेब लिखते हैं कि धर्म तभी सद्धर्म कहला सकता है जब वो तमाम सामाजिक भेदभाव मिटा दे। और फिर उसके बाद एक मुख्य शीर्षक के साथ बाबा साहेब आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं कि धर्म तभी सद्धर्म हो सकता है जब एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच की तमाम दीवारों को ये धर्म अगर गिरा दे तो फिर उसे कहा जाएगा सद्धर्म। कोई दीवार ना हो, एक आदमी दूसरा आदमी दोनों के बीच कोई दीवार ना हो, दोनों एक समान लेवल पर खड़े हो, कोई ना ऊंच हो ना नीच हो। ये सीख अगर कोई धर्म देता है तो फिर उसको सद्धर्म की राह पर जा रहा है, ऐसे कहा जा सकता है। बाबा साहेब लिखते हैं कि एक आदर्श समाज क्या है। एक सवाल से शुरुआत की है इसको कि एक आदर्श समाज क्या है, किसे कहा जाए आदर्श समाज। ब्राह्मणों के अनुसार वेदों ने आदर्श समाज की परिभाषा की है। जो वैदिक हैं, वेदों को जानने मानने वाले हैं, वे कहते हैं कि वेदों ने एक आदर्श समाज की परिभाषा की है। और क्योंकि वेद स्वतः ही प्रमाण है और उसमें कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, इसलिए आदमी का आदर्श समाज वही है जो वेदों में वर्णित है। अब देखिए, इस पर किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं है। वेद स्वतः ही प्रमाण है, उन्हें किसी भी गलती से परे माना गया है और यह कह दिया गया है कि वेदों ने आदर्श समाज की परिभाषा कर दी है, बस अब सबको उसे मानना है। अब वेदों में जिस आदर्श समाज का विधान किया गया है वो चातुर्वर्ण कहलाता है। अगर वेदों ने किसी व्यवस्था को दिए हैं तो वो है चातुर्वर्ण। अब वेदों के अनुसार इस प्रकार के समाज में 3 बातें अवश्य होनी चाहिए। कौन से 3 बातें? इसमें 4 वर्ग होने चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिन्हें हम वर्णों के रूप में जानते हैं। ये जो चतुर्वर्ण की जो व्यवस्था है, इसमें ये 3 बातें बाबा साहेब कहते हैं। पहली बात कि इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ग हैं। इन वर्गों का आपसी संबंध क्रमिक असमानता के सिद्धांत पर आश्रित होना चाहिए। क्रमिक असमानता यानी कि ब्राह्मण आपस में समान हो सकते हैं, क्षत्रिय आपस में समान हो सकते हैं, वैश्य आपस में समान हो सकते हैं और शूद्र आपस में समान हो सकते हैं। लेकिन शूद्र और क्षत्रिय समान नहीं है, वो नीचे है। क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य ये समान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनके नीचे यानी कि क्षत्रियों के नीचे वैश्य और शूद्र है। शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय ये ब्राह्मणों के समान नहीं हो सकते।
क्योंकि वे इनके नीचे है, ब्राह्मणों के नीचे है क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र। तो ये जो क्रमिक असमानता वाली बात है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी, ये चतुर्वर्ण सिद्धांत की आवश्यकता है। फिर देखिए, दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि ये तमाम वर्ग एक दूसरे के समान नहीं हो सकते, उन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए, और सामाजिक दर्जे के बारे में, अधिकारों के बारे में तथा सुविधाओं के बारे में भी। ये चारों सुविधाओं के बारे में, सामाजिक स्तर के बारे में और उनके अधिकारों के बारे में ये असमान है। बाबा साहेब इसे और विस्तारित करते हैं बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में। ये तृतीय कांड का 5वां भाग है। बाबा साहेब लिखते हैं कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, उनके नीचे क्षत्रिय, किंतु वैश्यों से ऊपर, उनके भी नीचे वैश्य, किंतु शूद्रों से ऊपर, और सबसे नीचे शूद्र। अब चातुर्वर्ण से संबंध रखने वाली तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर वर्ग अपने अपने पेशे में लगा रहे। यह भी इसकी शर्त है, कोई किसी के पेशे पर आक्रमण या अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण का काम है पढ़ना, पढ़ाना और धार्मिक संस्कार करना। क्षत्रियों का काम है शस्त्र धारण करना और लड़ना। वैश्यों का काम है व्यापार तथा दूसरे कारोबार करना, और शूद्रों का काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना और सभी मैले कुचैले काम करना। और ये चातुर्वर्ण व्यवस्था की विशेषता है, ये जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, और अपने अपने ग्रेड में रहकर अपने अपने कामों को करते रहना। अब कोई एक वर्ग दूसरे वर्गों का पेशा नहीं कर सकता, वो उसके पेशे की सीमा में पैर भी नहीं रख सकता। इसके कई उदाहरण मिले हैं, जिन्होंने अपना अपना पेशा छोड़कर, जिसे बड़ा आदर्श समाज कहा जाता है, उसमें इसके कई उदाहरण मिलते हैं। तो यहां यह बात बड़ी समझने वाली है कि कोई भी किसी दूसरे के पेशे में पैर भी नहीं रख सकता। इस आदर्श समाज के सिद्धांत को ब्राह्मणों ने ऊंचा दर्जा दिया और लोगों में इसका प्रचार किया। बाबा साहब कहते हैं कि यह स्पष्ट है कि इस चातुर्वर्ण के सिद्धांत की, यहां पर आत्मा लिखा है, मैं आपको बता दूं कि प्राण, आधार, ये जो चातुर्वर्ण का सिद्धांत जो है, इसका आधार ही, इसका प्राण ही ये असमानता है। अगर चातुर्वर्ण किसी सिद्धांत पर आधारित है तो वो है असमानता का सिद्धांत। यह सामाजिक असमानता किसी सामाजिक खेत की अनायास ही उगी हुई उपज नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि यह अनायास किसी गाजर घास की तरह अपने आप निकल आई हो, ऐसी ये उपज नहीं है, बल्कि क्या है तो असमानता ब्राह्मणवाद का शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। इस सिद्धांत को शास्त्रों से सम्मति मिली हुई है। तथागत बुद्ध ने इसका जड़ मूल से विरोध किया। बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में तथागत बुद्ध की शिक्षाएं और अन्य जो मान्यताएं हैं उनका एक तुलनात्मक अभ्यास भी करवाए। तो ये जो चातुर्वर्ण का सिद्धांत है और इसकी मान्यता है, इसका तथागत बुद्ध ने जड़ मूल से विरोध किया है। तो तथागत बुद्ध जाति के सबसे बड़े विरोधी थे और वे समानता के सबसे बड़े समर्थक थे। समानता का उन्होंने बहुत समर्थन किया और वे जाति भेद, जातिवाद, इसके बड़े विरोधक थे। जातिवाद और असमानता का समर्थन करने वाला एक भी तर्क ऐसा नहीं है जिसका उन्होंने खंडन नहीं किया हो। तथागत बुद्ध ने इसका खंडन भी किया है। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण थे जिन्होंने इस विषय में तथागत बुद्ध से विवाद करने का प्रयास किया, लेकिन तथागत ने उन्हें एकदम मौन कर दिया, शांत कर दिया, कुछ बोल नहीं पाए। अब इसका एक उदाहरण बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं। ये अश्वलायन सुत्त में आता है। तो अश्वलायन सुत्त का एक छोटा सा उदाहरण है, दरअसल एक कथा है ये। तो
और ये तथागत बुद्ध और अश्वलायन इनके वाद विवाद पर या फिर बातचीत पर आधारित है। तो अश्वलायन सूत्र में एक कथा है कि एक बार सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर अश्वलायन ब्राह्मण को तथागत बुद्ध के पास भेजा और वहां जाकर उनसे यह जातिवाद के बारे में शास्त्रार्थ करने के लिए कहा। तो अश्वलायन तथागत बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का पक्ष तथागत बुद्ध के सामने रखा। ये बात और ये अहंकार आज भी देखा जा सकता है। तब भी कुछ ब्राह्मणों ने अश्वलायन नाम के ब्राह्मण को तथागत बुद्ध के पास भेजा और उनसे कहा कि जाओ इनसे ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व के बारे में थोड़ा सा वार्तालाप करो। तथागत के सामने उपस्थित होकर अश्वलायन ने कहा, श्रमण गौतम, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ही ऊंचे वर्ग के हैं, शेष सब उनके नीचे है। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, शेष सब कृष्ण वर्ण है। पवित्रता या शुचिता का वास केवल ब्राह्मणों में ही है, अब्राह्मणों में नहीं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र है, उसके मुख से उत्पन्न हुए हैं, उसके रचे हुए हैं और उसके पैदा किए हुए हैं और उसके उत्तराधिकारी भी है। तो श्रमण गौतम का इस विषय में क्या कहना है? अश्वलायन ब्राह्मण ने अपनी बात तथागत बुद्ध के सामने रखी और कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, बाकी सब कनिष्ठ है। ब्राह्मण शुक्ल वर्ण है, बाकी सब कृष्ण वर्ण है। ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, अब्राह्मण कनिष्ठ है। उनको श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मा ने अपने हाथों से, अपने मुख से ब्राह्मणों को जन्म दिया है और इसलिए वे ब्राह्मण ये ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, बाकी और कोई नहीं। और ये जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व है, इस पर आपका क्या मत है? ये तथागत बुद्ध से पूछने चले गए। अब देखिए कि तथागत के उत्तर ने अश्वलायन को एक बार तो हतप्रभ ही कर दिया। तो अश्वलायन को ये हतप्रभ कराने वाला जो तथागत बुद्ध का उत्तर है, इस उत्तर से आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा। यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी संवाद को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।